गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हाय, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग संस्कृत चैप्टर नंबर 6 विनोद पद्यानि पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5 में शीलायाः प्रवासः, जिसमें शीला ने पूरे महाराष्ट्र में अपनी एजुकेशनल पिकनिक में जो कुछ भी देखा वो अपनी माता सविता के सामने डिस्क्राइब किया था ऑन कॉल। तो इस तरह से सभी पिकनिक पॉइंट्स के बारे में हम लोगों ने बहुत ही डीपली और ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन प्राप्त की। यहाँ पर विनोद पद्यानि नाम से चैप्टर नंबर 6 हम लोग क्लियर कर रहे हैं। What means of विनोद and what means of पद्यानि? विनोद मतलब जोक्स। संस्कृत में जोक्स यहाँ पर श्लोकों में दिए गए हैं। कौन कौन से जोक्स को हम संस्कृत में कन्वर्ट करके उसको एंजॉय करें, तो इसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 में हम लोग फील करेंगे। विनोद पद्यानि मतलब संस्कृत में दिए गए हैं जोक्स। इसको हम सुनेंगे और खूब हंसेंगे कि क्या क्या कह रहे हैं। सबसे पहला श्लोक है, सदा वक्री सदा क्रूरः सदा पूजाम अपेक्षते कन्या राशि स्थितः नित्यम जामाता दशमो ग्रहः। यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं कि सदा वक्री अनुष्टुप श्लोक है, तो ऑब्वियसली 8 अक्षर के 4 चरण। अनुष्टुप श्लोक की यह एक पद्धति है। पहले 8 श्लोक होंगे, पहले 8 अक्षर होंगे, 8 अक्षर के 4 चरण होंगे और 4 चरण से एक श्लोक बनेगा। तो सदा वक्री सदा क्रूरः, तो 8 अक्षर का एक पाद, ऐसे 4 चरण, ऐसे अनुष्टुप श्लोकों का हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। सदा वक्री जो पूरा का पूरा टेढ़ा है, वक्री मतलब क्रूक्ड, टेढ़ा, और सदा क्रूरः, और जो क्रूर है मतलब क्रूएल है, जो किसी को देख करके कभी भी अच्छी तरह से बिहेव नहीं करता, उसके अंदर हिंसा का भाव है या तो औरों को हैरान करने का जो सदा ही इच्छा रहती है, ऐसा जो है। और सदा पूजाम अपेक्षते, और जो हमेशा ही ऐसी एक्सेप्टेशन रखता है कि और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करे, मेरी अच्छी तरह से हेल्प करे, सब मेरा ख्याल करे। तो ऐसी पूजा मतलब रिस्पेक्ट जो चाहता है वो कन्या राशि स्थित नित्यम, और जो कन्या राशि में नित्य ही स्थित मतलब जो पॉज रहता है, मतलब जिसका नाम ही कन्या राशि से है। हमारे यहाँ 12 राशि होती है, उसमें से एक राशि का नाम है कन्या राशि। तो ये जिसकी पूरे श्लोक में बात कर रहे हैं वो कन्या राशि स्थित है। और वो क्या है, कौन व्यक्ति है, तो कह रहे हैं कि नित्यम जो कन्या राशि में रहता है, सदा वक्री होता है, सदा क्रूर है, और जो ऑलवेज रिस्पेक्ट को बिलीव करता है और रिस्पेक्ट ही चाहता है, ऐसा जो है वो लास्ट लाइन में कह रहे हैं जामाता दशमो ग्रहः। ऐसा कौन है, तो बोले दशमो ग्रहः जामाता। हमारे यहाँ 9 ग्रह तो है ही, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, सन से लेकर के लास्ट में नेचुरल प्लूटो, सब जगह। तो यहाँ प्लूटो तक जो 9 ग्रह है उसमें 10वां एक जोड़ दिया, सैटर्न, और फिर प्लूटो 9वां, और फिर 10वां ग्रह है जामाता मतलब जवाई, मतलब बेटी का जो पति होता है उसको जामाता बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि सन इन लॉ जो है वो हमारा 10th प्लैनेट है। तो पूरे श्लोक में कहा कि जो प्रायः हमेशा ही वक्री रहता है, मतलब उसका स्वभाव ही इस तरह से टेढ़ा रहता है कि जब वो ससुराल में जाए तो उसी तरह से बिहेव करेगा। और फिर जो हमेशा ही सदा क्रूर है, जो हमेशा ही क्रूर रहता है, मतलब
ऑलवेज एंग्री, वो मुंह चढ़ाई फिरेगा, तो ऐसा वो जामाता होता है। और फिर सदा पूजा अपेक्षते, वो हमेशा ये चाहेगा कि सब मेरी रिस्पेक्ट करे, सब मुझे अच्छी तरह से बुलाए। तो ऐसा जो है, और हमेशा ही कन्या राशि में 2 अक्षर होते हैं, एक होता है ख और दूसरा होता है ज। तो जामाता शब्द है वो ज से शुरू होता है, तो इसीलिए जामाता दशमो ग्रह, जो जवाई है सन इन लो वो 10वां ग्रह है। इस तरह से यहाँ पर उसको एक मैजिकली और एक हैप्पीली जामाता को देखने की एक एंगल यहाँ पर श्लोक में दे रहे हैं। सेकंड श्लोक में एक ही शब्द के बहुत सारे मीनिंग्स है। यहाँ हम ये देखेंगे, कह रहे हैं कि टका धर्म, टका कर्म, टका ही परमम तपः, यस्य हस्ते टका नास्ति, हा टके टक टकायते। पहले तो सुनने में ही बहुत मज़ा आ जाता है। गुजराती में तो हम लोग टका को क्या बोलते हैं आपको पता ही है, टका क्या होता है। लेकिन संस्कृत में अब टका को देखते क्या कह रहे हैं, टका धर्म टका कर्म। टका मतलब पैसा, मनी है, वो सब कुछ है। तो कौन कौन से एंगल से हम मनी को देख सकते हैं? तो सबसे पहले कहा टका धर्म। कई लोगों के पैसा ही धर्म होता है, रिलीजन। टका धर्म मतलब पैसे के लिए ही सब कुछ करना, पैसे के अलावा कुछ सोचना नहीं, करना नहीं, बोलना नहीं, सुनना नहीं, कुछ नहीं, बस मनी मनी मनी। विटामिन एम के लिए सब लोग दौड़ते रहते हैं। तो सबसे पहले टका धर्म है, मनी इज रिलीजन। और फिर टका कर्म, टका है वो कर्म भी है, मतलब वो हमारा कर्म ड्यूटी है, वो हमारी एक फ़र्ज है जिसको हम निभाना जानते भी है और निभाना पड़ता भी है। हम उसको चाहे बिना, पाए बिना कुछ भी कर नहीं सकते, वो हमारा एक कर्तव्य बन गया है। तो टका धर्म और टका कर्म। तो टका धर्म भी है, मतलब मनी है वो एक धर्म भी है, पैसा एक धर्म भी है, और वो हमारा कर्म मतलब हमारा कर्तव्य है। और टका ही परमम तपः, और मनी है वही हमारा परम तप है, वही हमारे लिए सब कुछ है, वही हमारा हाईएस्ट पेनेंस है। क्योंकि हम लोग पैसे के लिए तप करते हैं, मेहनत करते हैं, खूब पसीना बहाते हैं, और उससे हम लोग पैसा प्राप्त करते हैं। हमारे घर की सभी चीज़ें, हमारी अपनी सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए पैसा ही सबसे ज़्यादा, पैसों के बिना हम कभी कुछ कर नहीं सकते, पा नहीं सकते, ले नहीं सकते, किसी को कुछ गिफ्ट नहीं कर सकते। तो पैसा के लिए और पैसा कमाने के लिए, पैसे दूसरे को देने के लिए हम बहुत कुछ परमम तपः मतलब बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, और उससे हमको ये मनी पावर अचीव होता है। थर्ड लाइन में कहा यस्य हस्ते टका नास्ति। यस्य मतलब जिसके, हस्ते मतलब हाथ में, जिसके हाथ में टका नास्ति, टका मतलब पैसा, जिसके हाथ में पैसा नहीं है, मतलब द वन इन whose hand there is no money, जिसके हाथ में पैसा ही नहीं है, मतलब जो या तो निर्धन है या तो ऑन टाइम उसके पास पैसे नहीं है, तो फिर हा टके टक टकायते, तो फिर वो हाटके मतलब मार्केट में, हाटक का अर्थ होता है मार्केट, संस्कृत में उसको हाटकम ऐसा बोलते हैं। तो हाटके मतलब मार्केट में वो टक टकायते, फिर उसको कोई बुलाता नहीं है, फिर वहाँ वो ऐसे ही घूमता रहता है। कहते हैं कि जब वो मार्केट में जाएगा तो फिर अपने ही सिर के ऊपर हाथ फेरेगा, लेकिन उसको खरीदने के लिए, कुछ लेने के लिए कुछ उसके पास व्यवस्था नहीं होगी। तो कह रहे कि हाटके टकटकायते, जिसके पास मनी पावर नहीं होगा वो बाजार में जा कर के कुछ भी ले नहीं सकता, क्योंकि फिर वो अपने ही सिर पर हाथ फिराएगा, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। तो टका ही मतलब मनी ही उसका धर्म है, रिलीजन है, मनी ही उसका कर्म है, उसकी ड्यूटी है, और उसी का परम तप मतलब पैसे के लिए वो सब कुछ करता है।
जिसके हाथ में मनी नहीं है, पैसे नहीं है, वो हाटके टकटकायते, वो बाजार में जा कर के कुछ भी कर नहीं सकता। इस तरह से सेकंड श्लोक पैसे के लिए यहाँ पर बात करी गई कि हम सब कुछ जो कुछ भी करते हैं, जितनी भी मेहनत करेंगे, जितना भी एजुकेशन अचीव करेंगे, जितने भी आर्ट को हम अचीव करेंगे, या तो उसमें हम कुछ वेरिएशन करेंगे, तो वो सब कुछ हम लोग अंततोगत्वा पैसे के लिए करते हैं। हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे, इसीलिए पैसा ही सब कुछ है। जनरली पैसे से भी ऊपर नॉलेज है, लेकिन प्रैक्टिकली पैसे के बिना कुछ भी हम लोग कर नहीं सकते। तो टका धर्मः टका कर्मः टका ही परमम तपः, यस्य हस्ते टका नास्ति हा टके टकटकायते। इस तरह से सेकंड श्लोक कंप्लीट। नंबर 3, यहाँ पर बहुत ही सुंदर डोंकी के बारे में बात कर रहे, कह रहे कि घटम भिन्द्यात् पटम छिन्द्यात् कुर्याद रासभरोहणम येन केन प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषो भवेत्। यहाँ पर ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं, कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कुछ भी करके फेमस होना है, मतलब उसके लिए कुछ भी करेंगे। हम लोग वैसे डायलॉग सुनते हैं ना, कुछ भी मतलब कुछ भी, तो ये लोग ऐसा कह रहे श्लोक में 3rd में कि ये न के न प्रकारेण, कुछ भी करके उसको फेमस होना है, प्रसिद्ध होना है, तो उसके लिए वो क्या क्या करेंगे। तो लोग फेमस होने के लिए क्या क्या करते हैं उसके बारे में यहाँ पर बतला रहे हैं। कह रहे हैं कि घटम भिन्द्यात्, घटम मतलब घड़ा, उसको भिन्द्यात् मतलब फोड़ देना। तो घड़े को वो लोग फोड़ देंगे, उसको स्मैश कर देंगे। बहुत सारे लोग जब इकट्ठे होंगे और आप बीच में जा कर के बहुत बड़ा घड़ा फोड़ दो, तो सब लोग वहीं देखेंगे, आपके ऊपर सबका फोकस हो जाएगा। तो लोगों को थोड़ी थोड़ी और छोटी छोटी ये प्रसिद्धि प्राप्त करने की जो आदत है, उसके लिए वो कुछ भी करते हैं। तो सबसे पहले कहा कि घटम भिन्द्यात्, सबसे पहले मैं घड़े को फोड़ने के लिए तैयार हो जाऊं। या तो पटम छिन्द्यात्, पटम मतलब कपड़ा, पटम वस्त्रम क्लॉथ, कपड़े को फाड़ करके, उसको तोड़ करके, उसको अलग करके, उसको 2 पार्ट में अलग करके, सेपरेट करके भी मैं फेमस हो जाऊं। किसी का बहुत ही अच्छा कपड़ा हो, या तो किसी के काम का कपड़ा हो, और वो आप फाड़ दो, उसके 2 टुकड़े कर दो, तो फिर आपकी बातें होगी सब जगह कि इसने फाड़ दिया, इसने अलग कर दिया, या तो कपड़ा तोड़ दिया। तो कह रहे कि पटम छिन्द्यात्, या तो घड़े को फोड़ दो, या तो कपड़े को सेपरेट कर दो, अलग कर दो, या तो कुर्याद रासभरोहणम। और अंत में तो यहाँ तक पहुँच गए कि कुर्याद रासभरोहणम, कि रासभ मतलब गधा, डोंकी, कि कुछ भी करके या तो आप रासभ के ऊपर आरोहण कर लो, आप डोंकी के ऊपर राइड करो। ऐसी एक स्टोरी है ना कि एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था, वो बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसको कोई पहचानता ही नहीं था, उसके बारे में कोई सोचता नहीं था, उसके बारे में कोई बात नहीं करता था, उसको कोई रिस्पेक्टली बुलवाता नहीं था। तो उसने आइडिया किया कि मैं कुछ भी करूं, लेकिन सबकी नज़र में आना चाहूँगा, कैसे भी करके। तो अब उसने आइडिया लगाया कि मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, सोचता ही रहा, सोचता ही रहा। फिर उसने एक आइडिया निकाला कि कल सुबह में उठ करके एक गधे को लाऊंगा, उसके ऊपर मैं बैठ जाऊंगा और उसके पीछे में पटाखे लगा दूंगा, और पटाखे फूटेंगे और गधा दौड़ेगा, और सब लोग एंजॉय के लिए, देखने के लिए आएंगे, और मेरे बारे में सब लोग जानेंगे। तो मतलब ये स्टूपिडी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसी एक स्टोरी है। तो कहते हैं कि लोग फेमस होने के लिए कुछ भी करते हैं। तो यहाँ पर घड़े को भी फोड़ देंगे, कपड़े को भी चीर देंगे, या तो फिर गधे के ऊपर, डोंकी के ऊपर राइड करेंगे। तो रासभः अर्थात डोंकी, और उसके ऊपर आरोहण करना, उसके ऊपर राइड करना।
ये न के न प्रकारेण, थर्ड लाइन में कह रहे हैं कि कैसे भी करके, ये न मतलब जिस तरह से, के न मतलब किसी भी तरह से, जिस किसी भी तरह से प्रसिद्ध पुरुषो भवेत्, पुरुष को मतलब मनुष्य को प्रसिद्ध होना है, मतलब फेमस होना है। या तो वो घड़ा फोड़ देगा, या तो कपड़े को अलग कर देगा, या तो फिर वो गधे के ऊपर राइड करेगा, लेकिन कुछ भी करके फेमस होना है। या तो डीपली नॉलेज हो तो, या तो आपके पास आर्ट हो तो आप फेमस हो सकते हो, या तो फिर इस तरह से कुछ जो नहीं करने चाहिए ऐसे काम करके फेमस हो नहीं सकते, लेकिन लोग ऐसा करते हैं। इस तरह की यहाँ पर थर्ड श्लोक में बात करी गई। 3 श्लोक कंप्लीट हुए। नंबर 4 में बहुत ही अच्छी बात कही, शादी की बात कर रहे हैं, लेकिन किसकी शादी, कैसी शादी, तो पूरा वेरिएशन वाला श्लोक है, समथिंग डिफरेंट। क्या कह रहे हैं कि उष्ट्राणाम ही विवाहेषु गीतम गायन्ति गर्दभाः। कह रहे हैं कि उष्ट्राणाम ही विवाहेषु, उष्ट्र मतलब कैमल, ऊंट, और उसके हो रहे हैं विवाह, उसका विवाह हो रहा है। ये जो श्लोक है वो पंचतंत्र से लिया गया है। हमने इसके पहले बात करी थी मैं भी कि पंचतंत्र की एक पूरी एनिमल स्टोरीज की बुक है जिसको विष्णु शर्मा ने लिखा। उसमें एक पूरी बड़ी स्टोरी है, उसका एक मॉरल टाइप ये श्लोक यहाँ पर लिया गया है, जिसमें स्टोरी पूरी ऐसी है कि बहुत बड़ा जंगल था और जंगल में सभी प्राणी रहते थे, और उसमें से एक पूरा एक फैमिली कैमल का, ऊंट का रहता था, और ऊंट का एक छोटा सा बच्चा, उसकी शादी थी, और उसका एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड था, वो एक गधा था। और फिर जब ऊंट के बच्चे की शादी होने लगी तो उस गधे को भी इनवाइट किया गया। तो फिर गधा आया वहाँ पर शादी में। अब देखो शादी होगी तो जिसकी शादी होंगे उसकी फ्रेंड या तो उसके फ्रेंड बहुत ही हैप्पीली उसको एंजॉय करेंगे। अब ये ऊंट की शादी में ऊंट ही होने चाहिए, उसकी बजाय गधा भी आ गया। जैसे हम लोगों के वहाँ शादी होती है तो सिर्फ मनुष्य ही आते हैं ना, पशु नहीं आते। यहाँ तो पशुओं की शादी में वो भी पूरी जमात इकट्ठी हुई थी ऊंट की, वहाँ पर आ गया है गधा। अब उसका तो क्लोज फ्रेंड है, लेकिन अब करे क्या, उसने क्या किया, ऊंट ने कहा कि तुम देखो मेरी पूरी ये फैमिली मेम्बर्स है और मेरे सारे रिलेटिव्स आए हुए, तुम एक काम करो, तुम अलग नहीं दिखो, इसके लिए एक काम करो, तुम गाना गाओ कुछ ताकि सबको अच्छा लगे। तो क्या किया, पंचतंत्र की स्टोरी के अनुसार गधे ने गाना शुरू किया। तो अब गधा गाए तो गाए क्या, एक तो गाने की बात और गधे को बोल रहे, और शादी किसकी, गाना है किसके बारे में, गाना है ऊंट के बारे में। बहुत बड़ी मुसीबत। और फिर गधे ने गाना शुरू किया। गधे ने सबसे पहले ये बोला कि वाह क्या रूप है ऊंट का। अब ऊंट तो 18 जगहों से ही पूरा वक्र होता है, ऐसे टेढ़े ऊंट के बारे में गाए क्या, तो भी गधे ने तो कहा कि अहो रूपम, मतलब आप तो बहुत ही सुंदर दिख रहे हो। तब ऊंट से भी रहा नहीं गया, तो उसने कहा कि वाह वाह आपने क्या गाया है, अहो ध्वनि ही। अब गधा गा रहा है तो भी ऊंट उसकी प्रशंसा कर रहा है कि आपकी तो क्या ध्वनि है, आपने तो क्या अच्छा गाया। और फिर ऊंट के जो सभी फैमिली मेम्बर्स थे वो बहुत ही मतलब उनको गुस्सा आया और दोनों को बहुत डांटा। तो ऐसी स्टोरी है कि कहाँ किस तरह से बोलना चाहिए, कहाँ कैसे बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, किसके सामने बोलना चाहिए कि नहीं, ये सब इससे हमें मोरल मिलता है। ऐसी एक बात यहाँ पर हमें हैप्पीली बता रहे हैं। उसी पूरे की पूरी स्टोरी यहाँ पर एक श्लोक में मतलब 32 वर्ड्स में कह रहे हैं, उष्ट्राणाम ही विवाहेषु गीतम गायन्ति गर्दभाः।
मतलब उष्ट्रणम मतलब सारी कैमल्स के, विवाहेशु उनके मैरिज फंक्शन में, मतलब ऊँट के मैरिज फंक्शन में, गीतम गायंती गर्दभा। रियल में तो ऐसा होता नहीं, लेकिन यहाँ पर ऐसे इमेजिन करके हमको बतला रहे हैं। रियली डोंकीज सिंगिंग इन द मैरिज सेरेमनीज ऑफ कैमल्स। और फिर उसने जो कहा वो क्या है, परस्परम प्रशंसन्ति। गाना तो शुरू किया लेकिन एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं। परस्परम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि। सबसे पहले गाने में शुरू किया कि अहो रूपम मतलब क्या आपका रूप है, और अहो ध्वनि क्या आपका स्वर है। तो सबसे पहले गधे ने कहा ऊँट को कि अहो रूपम, और फिर ऊँट ने गधे को कहा कि अहो ध्वनि। इस तरह से नंबर 4, उष्ट्राणाम ही विवाहेषु गीतम गायन्ति गर्दभाः परस्परम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि। हमारे ये पेज में, चैप्टर में बीच में ही जो पिक्चर्स दिया गया है वही है। पिक्चर में एक डोंकी है वो खड़ा है और एक कैमल खड़ा है, और वो दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। तो ये नंबर 4 का ही पिक्चर है। नंबर 5, इसमें जब शादी होती है तो एक कन्या वो किस किस को किस एंगल से देखती है, उसकी क्या दृष्टि रहती है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। और उसमें थोड़ी लास्ट में एक थोड़ी सी बात भी हास्य के लिए भी कर दी कि सब लोग शादी में इकट्ठे होते हैं तो कन्या किसको देखती है, फिर जब सब गेस्ट आते हैं तो वो क्या करते हैं, माता पिता क्या करते हैं, और भाई वगैरह क्या करते हैं, और जो अदर पीपल्स होते हैं, अदर गेस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं। तो उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई। सबसे पहले कहा कि कन्या वरयते रूपम। कन्या जो होती है वो वरयते रूपम मतलब अपने वर का वर्ण करती है, उसको देखती है। कन्या वरयते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम। माता जो होती है वो वित्त को, वित्त मतलब पैसा, मनी, तो कन्या अपने पति को देखती है, और उसकी माता वो सामने वाले के पैसे को देखती है कि मेरी बेटी जब शादी करके वहाँ जाएगी तो फिर वहाँ सुखी रहेगी कि नहीं। तो माता वो देखती है, तो माता वित्तम वो पैसा देखेगी। तो कन्या रूप को, माता पैसे को, और पिता श्रुतम, पिता जो है कन्या का पिता वो श्रुतम मतलब ज्ञान को देखेगा कि भाई ये एजुकेशनल है कि नहीं। कभी कभार फिर शादी हो गई, पैसे तो बहुत है, लेकिन फिर जैसे कालिदास की बात है ना, कालिदास की स्टोरी है कि कालिदास पूरे के पूरे मूर्ख थे पहले, और वो जिस गांव में रहते थे वहाँ के राजा की बेटी बहुत ही विद्वान थी, और वो विद्वान थी इसलिए उसकी यही इच्छा थी कि उसका जो पति बने वो भी एजुकेशनल ही हो। इसलिए उसने एक स्वयंवर की पूरी रचना बनाई, और वहाँ पर उसने ये नियम बनाया कि जो भी मेरे साथ शास्त्रार्थ करे मतलब डिबेट करे, और उस डिबेट में जो मेरे से जीत जाए, मुझको हरा करके वो यदि विजयी हो जाए तो मैं उससे शादी करूँगी। अब वो तो बहुत ही मंजी हुई विदुषी थी, और सब बड़े बड़े विद्वान जो थे वो उससे शादी करने के लिए आते थे और उसके साथ शास्त्रार्थ करते थे, लेकिन कोई भी उससे जीत नहीं सका। सब पराजित होकर के फिर मुंह लटकाए वापस चले जाते। अब जितने भी उससे पराजित हुए सभी विद्वान को अपना जो गर्व था वो तो थोड़ा अब वो हर्ट तो होंगे कि ये क्या हो गया। तो फिर
सब यूनिटी हुई और सब ने मिल कर के ये सोचा कि कुछ भी करके अब इसकी शादी कोई मूर्ख से करवा दे, ताकि ये राजकुमारी दूसरी बार किसी भी विद्वान को हैरान न करे, किसी भी विद्वान को हराने की बात न सोचे। तो सभी विद्वान निकले देखने के लिए कि कोई ऐसा बेस्ट मूर्ख मिल जाए और इससे हम लोग शादी करवा दें। तो ये जब लोग निकल के देखने के लिए या तो ढूंढने के लिए चल रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बहुत बड़े वृक्ष के ऊपर बैठा है और वो जहाँ बैठा है जिस ब्रांच के ऊपर, वही ब्रांच को, उसी डाली को वो खुद काट रहा है। तो अब वो खुद जहाँ बैठा है उसी को काटेगा तो वो खुद गिर जाएगा, लेकिन उसे पता ही नहीं। विद्वानों ने ये देखा कि वाह, इससे बड़ा मूर्ख नहीं मिल सकता। जहाँ बैठा है मतलब अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है, वो खुद अभी गिर जाएगा जब ये डाली गिरेगी, लेकिन इसे तो ये बात का पता ही नहीं। तो उसे जो चाहिए था वो मिल गया। तो उसने उतारा उसको कि भैया आप नीचे उतरो, हमें आपका बहुत ज़रूरी काम है। तो कालिदास, वो अभी तो कालिदास है नहीं, फिर बनेंगे, तो वो ऊपर बैठे थे। तो उन्होंने देखा कि मुझे बुला रहे, तो तुरंत नीचे उतरे। वैसे मूर्ख होते वो ज़्यादा स्मार्ट होते, लेज़ी नहीं होते, तो तुरंत उतर गए। और फिर उतर के उन्होंने पूछा कि बोलो भैया क्या काम है। तो सभी विद्वानों ने कहा कि हम आपके सामने एक बात रखते, आप मान जाओ तो बहुत सारे पैसे देंगे। तो कालिदास ने बोला कि क्या काम है। तो बोले हम जैसा कहे वैसा आपको करना है। तो बोले क्या करना है। तो बोले कि हम आपको एक विद्वान के कपड़े पहनाएंगे, आपको खुद खूब नहला करके, अच्छा श्रृंगार करके, और आप जैसे विद्वान दिखो वैसे ही आपको बना करके और माला वगैरह पहना करके आपको भेजेंगे राजा के दरबार में। वहाँ हमारे राजा की पुत्री राजकुमारी का विवाह की पूरी बात चल रही है, तो सभी बड़े बड़े विद्वान उनसे शादी के लिए आते हैं। आप भी उसी क्रम में जाइए वहाँ पर, और जब शादी की बात चले तो हम ऐसा कहेंगे कि आपको मौन है, आप कुछ बोलते नहीं। तो वो आपसे जो कुछ भी प्रश्न करे, आप 1 बाय 1, 1, 2, 3 ऐसे उंगली उसको दिखाना, आपको और कुछ नहीं करना है। तो कालिदास को तो वैसे भी कुछ पता नहीं था, तो वो मान गए कि चलो आप जो कहते हो ठीक है, आप कहेंगे वो मैं करूँगा, लेकिन पैसे देना। तो बोले हाँ पैसे दूंगे। पैसे की बात चली, इसलिए कालिदास मान गए। अब पैसे के लिए तो कौन मना करेगा। कालिदास गए और सुना कि क्या चल रहा है। देखा कि बहुत बड़ा स्वयंवर और सब विद्वान आए हुए हैं। तो टर्न आया कालिदास का। फिर कालिदास के सामने राजकुमारी बैठी और राजकुमारी ने पूछा कि आप विद्वान हैं तो हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो बाकी सारे जो विद्वान जो राजकुमारी को आज फंसाने वाले थे, उन्होंने कहा कि इनका तो, ये विद्वान का तो आज मौन है, मतलब कुछ बोलेंगे नहीं। आप जो कुछ भी पूछना चाहते हो मौन से ही पूछ लीजिए, मतलब आपको संकेत करेंगे और उसी तरह से आप उत्तर ले लीजिए। राजकुमारी भी विदुषी थी, शी वॉज वेरी स्मार्ट। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं संकेत से ही पूछ लूँगी और वो संकेत से ही मुझे उत्तर देंगे तो चलेगा। तो उसने पूछा, एक उंगली खड़ी की, कि एक उंगली खड़ी की तो जैसे पहले से ही फिक्स था, तो कालिदास ने भी अपना अंगूठा आगे किया। तो फिर राजकुमारी मान गई कि चलो इसे कुछ पता है। अब इसके पीछे पूरे राज है, वो मैं बतला रहा हूँ। फिर राजकुमारी ने 2 उंगली ऊंची करी कि 2 का क्या मतलब होता है। तो फिर कालिदास ने भी सामने एक अंगूठा और फिर एक उंगली खड़ी करी। फिर उसने 3 करी तो कालिदास ने 4 करी, उसने 4 करी तो इसने 5 करी। कहते कि इस तरह से 10 उंगली तक उन दोनों के बीच प्रश्नोत्तरी हुई और राजकुमारी मान गई कि भाई कालिदास
बहुत विद्वान है, भले ही उसका मौन है, कुछ बोले नहीं, लेकिन ये है विद्वान। और राजकुमारी ने शादी के लिए हाँ बोल दिया। और फिर जब बात चली, शादी हुई, तो फिर कहा कि अब मौन टूटे तो अब इनको मैं कहूँ कि क्या कह रहे हैं। तो उन लोगों ने कहा कि मौन नहीं टूटेगा, हम आपको जवाब देते थे कि आपको क्या कहा। तो उन्होंने कहा कि आप बतलाइए कि क्या कहा। तो सबसे पहले राजकुमारी ने कहा कि पहला प्रश्न था कि ब्रह्म क्या है, मतलब परम शक्ति क्या है। तो उसने कहा कि वो एक ही है, मतलब एक ही अंगूठा दिखाया था। तो फिर उसने 2 उंगली की कि कितने प्रकार के होते हैं। तो कालिदास ने भी 2 उंगली करी कि वो एक तो आत्मा के रूप में होता है और दूसरा परमात्मा के रूप में होता है। तो बोले कौन कौन उसे प्राप्त कर सकता है। तो कालिदास ने 3 उंगली की थी, तो देव, दानव और मानव तीनों उसे प्राप्त कर सकते हैं। किस किस तरह से कर सकते हैं। तो बोले 4 उंगली करी थी, 4 युग में जो 4 पद्धति है उस अलग अलग पद्धति से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सत्य युग में अलग पद्धति है, त्रेता में अलग पद्धति है, एक में ध्यान है, एक में पूजा है, एक में यज्ञ है, एक में जप है। तो बोले इस तरह से पूरा आध्यात्मिक पूरा अर्थ बतला करके किसी भी तरह से कालिदास को जिता दिया। अब कालिदास जीत गए, वो विदुषी पराजित हुई, दोनों की शादी हो गई। अब राजकुमारी तो बहुत खुश है कि चलो एक विद्वान से उसकी शादी हुई, लेकिन उसे पता नहीं कि ये तो बड़ा मूर्ख है। अब दोनों गए अपने कक्ष में गए और वहाँ पर उन्होंने बालकनी से देखा कि बहुत सारे ऊँट उष्ट्र जा रहे हैं। तो राजकुमारी देख रही थी अपनी बालकनी से देख रही थी कि बहुत सारे ऊँट जा रहे हैं। तो उसने सिर्फ इतना ही पूछा कि मैं इसे पूछूं तो सही, ये क्या जा रहा है, एक बार मुझे बताए। तो राजकुमारी ने कहा कि देखो ये क्या जा रहा है। तो अब कालिदास तो मूर्ख थे, वो तो वहाँ पर बोलने के लिए मना किया था, इसलिए कुछ बोले नहीं। अब तो स्वतंत्रता मिल गई, कक्ष में अकेले है तो बोलना शुरू किया। कालिदास ने कहा उट्र उट्र उट्र, ऐसा बोलने लगे। राजकुमारी को पता चल गया कि इसे तो अच्छी तरह से बोलना भी नहीं आता और ये मेरे से शादी करके आ गए, अब क्या करूं। उसे बहुत दुख हुआ कि मैं इसके साथ शादी करके अब तो हैरान हो गई। कहते हैं कि उसने वहीं से बालकनी से उसको धक्का दे दिया और कालिदास को नीचे पटका। कालिदास वहाँ नीचे गिर गए और फिर वहीं उसको ये अपनी गलती समझ में आ गई कि वो तो मुझे शादी करा करके अपना स्वार्थ पूर्ण करके चले गए और मैं राजकुमारी के साथ फंस गया और इसी की मुझे सजा मिली। तो इस तरह से कालिदास जब पड़े, नीचे गिरे और फिर वो तुरंत गए काली माता के मंदिर और वहाँ फिर उसको ज्ञान प्राप्ति हुई और इस तरह से वो कालिदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस तरह से उनका नाम कालिदास पड़ा। और फिर वापस आए और वापस आकर के पूछा कि बालकनी से कि राजकुमारी को बुलाओ बाहर। राजकुमारी आई बालकनी से, जहाँ से पटका था वहीं कालिदास पहुँचे। अब तो बहुत बड़े ज्ञानी हो गए हैं। तो कालिदास को देख करके राजकुमारी बोली अस्ति कश्चित वाक् विशेषः। अस्ति मतलब कुछ है, कश्चित मतलब कुछ, वाक् विशेष मतलब बोलने के लिए कुछ विशेष आपके पास है, ऐसा राजकुमारी ने पूछा। कालिदास ने कहा इन्हीं 4 शब्द में से मैं 4 अलग अलग ग्रंथ बनाऊंगा और अस्ति, कश्चित, वाक् और विशेष, इस 4 श्लोक से उन्होंने अलग अलग 4 ग्रंथ बनाए। इस तरह से कालिदास की एक छोटी सी बायोग्राफी का पार्ट हम लोग ने यहाँ पर सुना। तो इससे जानते हैं और समझते हैं कि कन्या वरयते रूपम, कन्या रूप का, माता पैसों का और जो पिता होता है वो ज्ञान का वर्ण करता है। और इस तरह से शादी में लोग एक दूसरे के अंदर या तो रूप के बारे में और माता पैसों के बारे में और पिता ज्ञान के बारे में सोचता है और देखता है। बांधवाः कुलम इच्छन्ति, जो भाई होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, स्वजन होते हैं, वो लोग
क्या इच्छते हैं? तो बोले कुलम। उन्हें तो अपनी रिलेशनशिप जैसे बढ़े, एक दूसरे के साथ जान पहचान हो जाए, तो उनका व्यवहार, उनका संबंध ज़्यादा बढ़े। तो बांधवाहा कुलम इच्छन्ति, जो स्वजन होते हैं, सभी उसके भाई वगैरह होते हैं, रिलेटिव्स, वो अच्छी तरह से अपनी रिलेशनशिप बढ़े ऐसा चाहते हैं। और लास्ट में कहा मिष्टान्नम इतरे जनाहा, और जो अन्य लोग होते हैं उसको क्या अच्छा लगता है? बोले मिष्टान्नम। तो शादी में जो और लोग आते हैं उनको तो खाने पीने के सिवा कुछ काम नहीं होता, तो वो लोग मिष्टान्न ढूंढते रहते हैं कि कहाँ पर क्या खाना पीना है। तो इस तरह से श्लोक में कहा गया कि सबसे ज़्यादा शादी का मज़ा कौन लेता है? तो बोले जो बाहर से आते वही लेते हैं, क्योंकि बाकी सारे जो वो अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। तो इस तरह से शादी में लोग खाने पीने के लिए और मिष्टान्न को एंजॉय करने के लिए ही जाते हैं। लास्ट लाइन श्लोक में कह रहे कि एक तो डॉक्टर और दूसरे होते हैं डेथ, मतलब मृत्यु। दोनों के बीच में क्या संबंध है उसके बारे में कह रहे हैं। वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च। हम लोगों ने अभी ये कोरोना के पेंडेमिक टाइम में ये फील किया कि बहुत सारे डॉक्टर्स ने बहुत बड़े बड़े घोटाले किए, और उसमें बहुत सारे पैसे जो अपने दर्दी थे उनके पास फॉर ट्रीटमेंट लिए, लेकिन उसका प्योर यूज़ नहीं किया, और इस तरह से बहुत सारे जो दर्दी थे वो बहुत अपनी जान गंवा बैठे या तो अपने शरीर को गंवा बैठे। तो कह रहे हैं कि ये वैद्यराज होते तो बहुत अच्छे, मतलब डॉक्टर बहुत अच्छे होते, लेकिन कभी कभार ये पैसे के लिए गलती कर बैठते हैं, और उसकी वजह से पेशेंट जो है वो हैरान हो जाते हैं। तो क्या कहा? वैद्यराज नमस्तुभ्यम। वैद्यराज मतलब वैद्यों का राजा, मतलब जो बेस्ट डॉक्टर्स होते हैं, बेस्ट एक्सपर्ट होते हैं, वो उनको हम नमस्तुभ्यम, उनको हम रिस्पेक्ट करते हैं। वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, आप यमराज के सहोदर हैं, मतलब जो डेथ है, मृत्यु के देव यमदेव, उसके आप सहोदर। सहोदर का अर्थ होता है अपना सगा भाई, अपनी ही माँ का दूसरा बेटा, मतलब अपना रियल ब्रदर जो होता है, नॉट अ कजिन। तो कह रहे हैं कि यमराज सहोदर, ये यम का सगा भाई है, ऐसे इस डॉक्टर को मैं नमस्तुभ्यम प्रणाम करता हूँ। अब क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि आप, वैसे तो यमराज जो डेथ है वो तो ले जाते हैं, मतलब शरीर में से जीव को निकाल करके ले जाते, तो मर जाते हम लोग, लेकिन ये कह रहे हैं कि डॉक्टर तो अच्छा करते हैं ना, लोगों की ट्रीटमेंट करते हुए, उनको अच्छी दवाइयाँ देते, उनके अच्छे ऑपरेशंस करते और उनको हेल्दी बनाते। लेकिन ऐसा क्यों कहा? तो बोले यमस्तु हरति प्राणान, कभी डेथ आ गई तो वो तो सिर्फ प्राण ही ले जाएंगे। यमस्तु हरति मतलब ले जाते हैं प्राणान, लेकिन यम ओनली टेक्स अवे लाइफ, वो सिर्फ हमारे प्राण को ही ले जाते हैं। लेकिन वाइल अ डॉक्टर टेक्स अवे लाइफ एंड मनी टू, लेकिन जो डॉक्टर्स होते हैं वो तो वैद्य प्राणान धनानि च, वैद्य जो होते वो तो प्राण भी ले जाते, मतलब पेशेंट को कभी कभार अपनी गलती से या तो पैसों के लिए मार भी देंगे, और धनानि च, और हम लोग ठीक होए ना नहीं होए, वो तो अपनी ट्रीटमेंट करने के लिए जो पैसे लगे वो तो लेंगे, अपनी फीस को तो वसूल करेंगे। तो कह रहे कि इससे तो अच्छा है कि सिर्फ यम आ जाए, सिर्फ डेथ आ जाए, डॉक्टर ना आए। डेथ आती है तो कम से कम हमें मार के जाती है, लेकिन ये वैद्य तो मार भी देते हैं और पैसे भी ले जाते हैं। तो वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, ऐसे यम के भाई, यम के बहुत ही निकट वाले ये लोग जो डॉक्टर्स हैं, उनको हम नमस्तुभ्यम आपको प्रणाम करते हैं। बट किंतु यमस्तु हरति प्राणान, यम तो सिर्फ प्राण ले जाते हैं,
वैद्यः प्राणान् धनानि च। ये वैद्य तो प्राण हमारे जीवन भी ले लेंगे और धनानि च, और हमारा धन भी ले करके जाते हैं। इस तरह से यहाँ पर अलग अलग 6 विनोद पद्यानी, 6 विनोद पद्यानी हम लोगों ने एंजॉय किया। इसको हमने समझा क्या क्या कह रहे हैं। फर्स्ट में हमने जामाता दशमो ग्रह, जवाई के बारे में देखा कि उसका किस तरह का नेचर होता है। सेकंड में मनी पावर के बारे में बात कर रहे हैं, विदाउट मनी हम कुछ भी नहीं कर सकते। थर्ड में किस तरह से मूर्ख लोग प्रसन्न और प्रभावित और फेमस होना चाहते हैं। फोर्थ में उष्ट की तरह और कभी डोंकी की तरह, मतलब ऊंट की तरह और गधे की तरह लोग एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, लेकिन रियलिटी में कुछ भी नहीं होता। और फिर फिफ्थ में कन्या वरयते रूपम वाली बात कि शादी में कौन किसको देखता है, कौन क्या चाहता है। और लास्ट में 6 में डॉक्टर के बारे में कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो किस तरह से पेशेंट की हित की बात न सोच करके पैसे के लिए क्या क्या कर लेते हैं, और इससे पेशेंट कभी कभार अपने प्राण को गवा बैठते हैं। इस तरह से 6 श्लोक में विनोद पद्यानी हमने कंप्लीट किए। एक्सरसाइज और ट्रांसलेशन हम लोग फेयर बुक में कंप्लीट करेंगे, और उसके साथ यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 6 ऑनलाइन क्लासेस में कंप्लीट है। ओके, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच।